अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर 1 to 29 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मौजूद है और वो ओपन फॉर ऑल है, आप उसको विजिट कर सकते हैं जी। जी, बाकी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का जी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज। ठीक है, तो जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? तो जो तिबिलिसी है वो जॉर्जिया का कैपिटल है। ये बाकी जो है इसकी रुस्टावी, बेटोमी, कुटयासी, ये उसकी सिटीज़ हैं। ठीक है, और जो तिबिलिसी है उसका कैपिटल है। और ये आपसे पूछा है इसकी लोकेशन कहाँ है जॉर्जिया की, तो ये लोकेटेड इन यूरोप। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ लोकेटेड है। ठीक है, जॉर्जिया यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। और इसका अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो तिबिलिसी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर WHO का। और WHO जो फॉर्म होती है वो 7 अप्रैल 1948 को WHO फॉर्म होती है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो जनेवा में है। टेड्रस साहब जो अभी वो इसके करंट हेड हैं, WHO के जो करंट हेड हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स 2028 इज टू बी हेल्ड इन। तो ये USA में ये ओलंपिक्स 2028 हेल्ड होंगी। और ये जो एक्सपेक्टेड हैं ये 2028 में 14 से 30 जुलाई 2028 में एक्सपेक्टेड हैं। और ये उधर USA में हेल्ड होंगी 2028 में, अगर 2028 की आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज रिपब्लिक वाज। तो ये सन जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे चाइनीज रिपब्लिक के। और ये कब बनते हैं? 1912 में, 1912 में। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी आपको कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न चाइना जो है वो भी आपको कहा जाता है जी। फादर ऑफ मॉडर्न चाइना सन यात सेन को प्रेसिडेंट जो हैं रिपब्लिक के। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर इज। जो यंगेस्ट अभी तक नोबेल प्राइज विनर हैं वो कौन है? वो मलाला यूसुफजई हैं। 2014 में एट द एज ऑफ 17 में आपको ये नोबेल प्राइज मिलता है। आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ वो क्या है? 1997 में मिंगोरा, ठीक है, सवात, मिंगोरा सवात में आप की मतलब पैदाइश होती है। और 2014 में आपको 17 ईयर्स की एज में जो है ना वो नोबल पीस प्राइज मिलता है जी। उसके बाद अगर हम देखें इंटरनेशनल मलाला डे जो है, मलाला डे इंटरनेशनली जो ऑब्जर्व किया जाता है वो कब है? तो वो 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई को मलाला डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द USSR एग्जिस्टेड ड्यूरिंग विच ईयर्स। तो USSR का टेन्योर बताना। तो 1922 से लेकर 1991 में, 1991 में इसकी मतलब ब्रोक हो जाता है USSR। और रशिया एक इसमें से कंट्री अलहदा हो जाती है और बाकी 15 कंट्रीज जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं 1991 में। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फेसबुक डिप्लोमेसी वाज क्वाइंड इन। ये जो फेसबुक डिप्लोमेसी थी ये दिसंबर 2008 में ये क्वाइंड होती है, दिसंबर 2008 में। और ये कहाँ होती है? तो ये न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में दिसंबर 2008 में फेसबुक डिप्लोमेसी के बारे में बात होती है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ इन इंचेस। तो अगर इंचेस में आपसे रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो पूछा जाए तो ये 2.5, ये 2.500 अगर राउंड ऑफ कर दे। अदरवाइज 2.5 मिलियन इंचेस जो है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ इन इंचेस 2.5 मिलियन है। ठीक है, ये 2.50 नहीं है बल्कि 2.51 है, 2.51 मिलियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज त्योंगोंग।
तो ये स्पेस सैटेलाइट ऑफ चाइना है। इसको हेवनली स्पेस नोन एज हेवनली स्पेस भी कहा जाता है, त्योंगोंग को। ठीक है, हेवनली स्पेस भी इसको कहा जाता है। और ये स्पेस सैटेलाइट ऑफ चाइना है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अबाउट पता होना चाहिए कि चाइना का है, रशिया का है, जापान का है, तो ये चाइना का है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि वेयर इज बैटमैन डैम लोकेटेड। जो बैटमैन डैम है ये कहाँ लोकेटेड है? ये टर्किया में लोकेटेड है। ये एनाटोलिया प्रोजेक्ट ऑफ, ये बैटमैन डैम ये ओवरऑल 22 डैम्स का एनाटोलिया प्रोजेक्ट का ये मतलब है एनाटोलिया प्रोजेक्ट ऑफ 22 डैम्स, और इसको बैटमैन डैम कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना हैव अ मैरीटाइम डिस्प्यूट विद विच सी। तो ये साउथ चाइना सी पे इनका जो है ना वो मैरीटाइम जो है डिस्प्यूट होता है, साउथ चाइना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इन द वर्ल्ड। जो सबसे कार्बन एमिटर है, लार्जेस्ट कंट्री, वो कौन सी है? तो ये चाइना है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। ओवर 31%, 31% से भी ज़्यादा टोटल ग्लोबल एमिशन होती है 2023 में चाइना से। ठीक है, कार्बन एमिशन जो होती है ओवर 31% बाय 2023 इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोरेन इज रिलेटेड टू ग्लेशियस डिपॉजिट्स। और ये ज्योग्राफिकल टर्म है मोरेन, और इसका मतलब होता है ग्लेशियल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, द माउंट अरारत इज द फाउंड इन विच माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन। तो हाईएस्ट माउंटेन अगर टर्की की हाईएस्ट माउंटेन पूछी जाए तो ये माउंट अरारत जो है ये टर्किया की हाईएस्ट माउंटेन है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदरमान रेंज इज लोकेटेड इन। ये सुदरमान रेंज जो है, सुदरमान रेंज, ये कहाँ लोकेटेड है? ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है सुदरमान रेंज। इसको ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। स्नो माउंटेन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, स्नो माउंटेन्स हैं बेसिकली, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं ये। और ये सुदरमान रेंज जो है ये इंडोनेशिया में है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिजा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिजा जो है ये इजिप्ट में। ठीक है, इसका कैपिटल कायरो है। ये लाइमस्टोन, यानी ये लाइमस्टोन से ये बने हुए हैं स्टैचू जो है गिजा, इसको जो ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिजा लाइमस्टोन स्टैचू है ये, और ये इजिप्ट में है। और इजिप्ट का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो क्या है? कायरो इसका कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स बिगन। तो ये 776 यानी 776 BC में ये एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स ग्रीक में हर 4 साल के बाद होती हैं, और 1776 में स्टार्ट हुई थी, और ये उस वक्त होल्ड आफ्टर एवरी 4 इयर्स होती थी, टू द ऑनर ऑफ ग्रीक। किसकी ऑनर में? गॉड, ग्रीक का जो गॉड थे, जियोस, गॉड जियोस के ऑनर में। ठीक है, और ये ग्रीक में 1776 में। और मॉडर्न ओलंपिक्स की बात आए तो वो 1896 है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिल 2017 हाउ मेनी कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स। तो 2017 का पूछ रहा है, तो 2017 के अकॉर्डिंग 8 कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर स्टेट्स के तौर पे डिक्लेयर्ड हैं 2017 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल बॉय वाज ड्रॉप ऑन विच सिटी ऑफ जापान। तो ये हिरोशिमा पे ड्रॉप होता है लिटिल बॉय, जो ये 6 ऑफ अगस्त, लिटिल बॉय 6 ऑफ अगस्त 1945 में ये हिरोशिमा पे लिटिल बॉय। इसी तरह फैट बॉय जो 9 ऑफ अगस्त 1945 नागासाकी पे ड्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन हमारा, द पर्पज ऑफ आईएमएफ। तो ये स्टेबल एक्सचेंज रेट को जो है ना ये इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की उसका क्या काम है? उसको इंश्योर करना, यानी स्टेबल एक्सचेंज रेट रखना, उसको मेंटेन रखना, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन थर्ड वर्ल्ड कंट्री टर्म फर्स्ट यूज्ड। तो ये कोल्ड वार एरा में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ की गई, और ये 1952 में, ऑलमोस्ट 1952 में ये यूज़ की गई अल्फ्रेड की जानिब से, अल्फ्रेड सुआय की जानिब से ये टर्म 1952
टू में यूज की जाती है, कोल्ड वार एरा में। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज। तो ये यूके से 18 सेंचुरी के अराउंड 1760 में देखें तो, यानी 18 सेंचुरी ओवरऑल तो यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश व द फर्स्ट मुस्लिम हु यूज जीरो। तो जो मुस्लिम जिसने यूज जीरो किया था, फर्स्ट मुस्लिम जो था वो अल ख्वारिज़मी था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जो है वो जीरो को यूज किया था, अल ख्वारिज़मी ने। और ये यूज कब होता है, तो ये 8th सेंचुरी में। ठीक है, सबसे पहले यूज किया और 8th सेंचुरी में ये फर्स्ट टाइम है मुस्लिम जो था उसने यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज। तो एशिया में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है। तो यंग तेजे रिवर जो है वो एशिया का लार्जेस्ट रिवर है। और इसकी अगर आप लेंथ ओवरऑल देखें तो ये 6300 किलोमीटर है। ठीक है, 6300 किलोमीटर है यंग तेजे रिवर, और ये चाइना में लोकेटेड है। अ, अच्छा, ये जो यू जीरो होता है, ये इसका अगर अल ख्वारिज़मी का एरो एरा देखें तो वो 780 से 850 के अराउंड है। तो ये 8-9 सेंचुरी मिक्स आ जाता है। तो यानी 780 से 850 है एरा। तो ये आप इसकी वो रेक्टिफाई कर लें। नेक्स्ट है जी, हमारा क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ अ सिमिलर साइज एज अर्थ। कौन सा प्लैनेट है जिसका अर्थ का और उसका सिमिलर साइज है। तो जो वीनस है, वीनस का सिमिलर साइज है। वीनस जो प्लैनेट है ये सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। सिस्टर प्लैनेट के अलावा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और इवनिंग स्टार भी वीनस को ही कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सिस्टर प्लैनेट, तो ये वीनस ही है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के फादर कौन है। अरिटो से जो हैं ये जियोग्राफी के फादर हैं। इस तरह अगर हेरोडोटस को देखें, ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो हैं वो हेरोडोटस है, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं ये। इसी तरह जेम्स मेडिसन जो हैं वो क्या हैं, फादर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जेम्स मेडिसन ये कौन है, ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर हम बात करें जियोग्राफी के, अरिस्टोस्टेन्स हैं। इस तरह हिपोक्रेट्स जो हैं फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन। ठीक है, हिपोक्रेट्स अगर आ जाए तो ये कौन है, ये फादर हैं जी मॉडर्न मेडिसन के। तो इस तरह कोई भी आपसे क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, तो आपको ये सबका पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाउ मैनी मेंबर रिप्रेजेंट्स ईच कंट्री। जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, तो ईच कंट्रीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने मेंबर्स। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन में 5 मेंबर्स जो हैं वो ईच कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 मेंबर्स। हर कंट्री को जो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की डे का बात करें तो वो 24 अक्टूबर। और ये 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन यूएनओ फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है, मैग्ना कार्टा को। और ये साइन होता है 1215 में। ठीक है, 1215 में ये मैग्ना कार्टा जो है वो साइन होता है, और इसको ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्लू बुक इज द ऑफिशियल बुक ऑफ विच कंट्री। तो जो ब्लू बुक है ये किसकी है, ऑफिशियल बुक ये यूके की है। और इसी तरह जो ग्रे बुक है, अगर ग्रे बुक आ जाए तो ये जापान की है, और बेल्जियम, बेल्जियम और जापान जो है, बेल्जियम एंड जापान, इनकी जो बुक है ऑफिशियल बुक वो कौन सी है, वो ग्रे बुक है। ग्रीन बुक इटली और ईरान की है। ठीक है, ऑफिशियल जो बुक है इटली और ईरान
इनकी जो है वो कौन सी है? इटली और ईरान की ग्रीन बुक के तौर पे। वाइट बुक जो है वो चाइना की है, जर्मनी की है, पुर्तगाल की है। वाइट बुक का अगर जिक्र आ जाए तो वो इन तीन कंट्रीज की है। उसमें चाइना आ जाता है, जर्मनी, और इसके बाद अगर हम देखें तो वो पुर्तगाल आ जाता है। ठीक है, इन तीन कंट्रीज की ये वाइट बुक है। इसी तरह ऑरेंज बुक जो है वो नेदरलैंड की है। ऑरेंज बुक की अगर हम बात करें तो ये किन की है? ये नेदरलैंड वालों की जो ऑफिशियल है वो ऑरेंज बुक है। इस तरह येलो बुक जो है, ये आपसे पूछा जाता है। येलो बुक जो है वो फ्रांस की है। फ्रांस जो कंट्री है उनकी जो अगर हम ऑफिशियल बुक की बात करें तो वो कौन सी है? वो येलो बुक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ। तो जो अलेक्जेंडर था किंग, वो किसका किंग था? तो मैसिडोनिया, जिसको सिकंदर आजम कहा जाता है। और ये जो किंग रहता है ये 336 से लेके 323 BC तक ये किंग रहता है। ठीक है, ये इतने अरसे तक, यानी ये ऑलमोस्ट 15 ईयर्स जो हैं, 336 से 323 तक, ये मैसिडोनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो किंग रहता है। ठीक है, और पुर्तगाल का कैपिटल आपको पता होना चाहिए जी, लिस्बन है। और इजिप्ट का जो है वो क्या है? वो कायरो है। और इसका ग्रीस का यूनान है जी। ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा लेक्चर विद एसोसिएशन बेस। होप सो आप लोगों की लेक्चर्स की मदद से जो है वो एक तो तैयारी इम्प्रूव हो रही होगी, बाकी चीज़ें सही रेक्टिफाई हो रही होंगी। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा बाकी तमाम दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर